हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एबी टेक्निकल हब पर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज हम आपके लिए एक धमाकेदार न्यूज़ लेकर आए हैं जो वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो जुड़े रहिए उस न्यूज़ को सुनने के लिए। न्यूज़ बहुत ही अच्छी है। तो आपको पता ही होगा कि आज हम चैप्टर सेकंड लाने वाले थे, आपको जैसा कि इन्फॉर्म किया गया था टेलीग्राम ग्रुप पर। आपका चैप्टर फर्स्ट समाप्त हो चुका है, यानी फिटर ट्रेड थ्योरी का चैप्टर फर्स्ट समाप्त हो चुका है, जिसका नाम था सेफ्टी। 4 क्लासेस हुई थी। अगर कोई भी डाउट है आपको सेफ्टी क्लास में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज है। पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, यानी उन 4 पार्टों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे पड़ा है, वहां पे डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम है एबी टेक्निकल हब। आज जो क्लास हो रही है इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्लास को। तो आज आपकी पहली क्लास है रैखिक मापन टूल, यानी कि क्या क्या होते हैं। तो इसमें दिया हुआ है स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, बहुत सारे। तो रैखिक मापन टूल, कोणीय मापन टूल, रेडियल मापन टूल। तो आज हम आपके सामने पहली पिक्चर लाते हैं और सब कुछ समझाते हैं होता क्या है सब, है ना। तो चलिए पहली पिक्चर आपके सामने पेश होती है। तो आपको दिखाई पड़ रही है पहली पिक्चर। ओके, ये रही। तो यहाँ पे एक सीधा माप दिया गया है, कोणीय माप दिया गया है, रेडियल माप दिया गया है, एक समतल सतह की माप दिया गया है। तो ये हमारे मेजरमेंट के टाइप्स हैं। क्या है? मेजरमेंट के टाइप्स में कंफ्यूज मत होइएगा। तो पहला है हमारा लीनियर मेजरमेंट। ओके, लीनियर मेजरमेंट की डिफिनीशन क्या होती है? जो सीधी रेखा में मापा जाता है, यानी जो भी चीजें, जो भी टूल हमारा सीधी रेखा में मापती हैं उन्हें हम लीनियर मेजरिंग टूल बोलते हैं। ओके, तो हमारा स्टील रूल हुआ, माइक्रोमीटर हुआ, वर्नियर कैलिपर हुआ, ये सब हमारे किस में आते हैं? सीधे माप में, यानी लीनियर मेजरमेंट में। ओके, फिर हमारी एंगुलर मेजरमेंट की बात आती है। एंगुलर मेजरमेंट का मतलब है जो एंगल में नापता हो। एंगल मतलब कोण में नापता हो, 0 से 30 यानी 360 डिग्री तक, है ना। 0 से 360 डिग्री तक मापता हो, वो हमारा क्या आ गया? वो हमारे कोणीय यानी कि एंगुलर मेजरिंग टूल में आ गया। तो कोण को मापना क्या कहलाता है? कोणीय माप कहलाता है। ओके, तो इसमें ट्राई स्क्वायर जानते हो 45 डिग्री भी नाप लेता है, और क्या नाम है 90 डिग्री भी कर लेता है ना। साइन बार भी इसी में आता है। तो और भी होंगे, लेकिन ये 2 तो लाइव एग्जांपल थोड़ा सा है ना, आदि बहुत होंगे। तो रेडियल की बात करते हैं। रेडियल क्या होता है कि उत्तल या अवतल सतह की माप कह सकते हो, या फिर गोलाई में मापना। क्या कह सकते हो? गोलाई में मापना, या फिर कह सकते हो उत्तल या अवतल सतह की मापना। तो हमारा क्या कहलाता है? रेडियल माप। अच्छा, रेडियल माप में होता क्या क्या है? प्लग गेज, रिंग गेज, अब रेडियस गेज होता है ना। तो ये सब हमारे रेडियल माप में आते हैं। ओके, समतल सतह की माप में आते हैं, समतलता व सीधापन नापना। अच्छा, आता क्या इसमें? सरफेस प्लेट हो गया, सरफेस गेज हो गया, स्ट्रेट एज हो गया, है ना। तो ये सब हमारे समतल सतह की माप में आते हैं। तो ये थे हमारे यानी कि मेजरिंग के टाइप्स, यानी माप के टाइप्स। ओके, तो ये 4 होते हैं। तो आपका क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन था कि रेखीय मापन टूल। तो देख लीजिए यहाँ पे स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर। तो क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। कोणीय मापन टूल, ट्राई स्क्वायर, साइन बार। रेडियल मापन टूल आपका रेडियस गेज, रिंग गेज, प्लग गेज वगैरह, है ना। इन सब की चर्चा हम आप उसके चैप्टर में करेंगे फिलहाल। अभी तो इनसे ये चीजें बता देते हैं। ओके, तो समतल सतह की माप लेते हैं। सरफेस प्लेट, सरफेस गेज, स्ट्रेट एज, डायल टेस्ट इंडिकेटर भी इसी में आता है ना। तो अगला है आपका डायरेक्ट मेजरिंग टूल और इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। ओके, तो आपका था डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कंपेरेटिव, है ना। तो ये 3 हमारे मेजरिंग मेथड होते हैं। ओके, वो मेजरिंग के टाइप्स है, ये हमारे मेजरिंग मेथड होते हैं। तो इसमें डायरेक्ट माप होता है, यानी इसमें आते हैं हमारे स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर। अच्छा, ये होता क्या है? प्रत्यक्ष माप। माप के लिए अतिरिक्त टूल की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि जिस टूल का हम नाम ले रहे हैं उस टूल के अतिरिक्त हमें किसी भी टूल की आवश्यकता नहीं होती, इसी से हमारा काम चल जाता है। तो ये हमारा क्या होता है? प्रत्यक्ष माप। ओके, अब हमारा अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है? तो जो दूसरे टूल की सहायता लेते हैं, जैसे कैलिपर हो गया। कैलिपर से क्या होगा कि आपने कोई साइज ले लिया तो आपको चेक करने के लिए स्टील रूल की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये इसमें देख लीजिए डिफिनीशन लिखा हुआ कि अनियंत्र यानी स्टील रूल वगैरह की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे अप्रत्यक्ष माप में आते हैं। अच्छा, तुलनात्मक में क्या होता है? एक कंपेयर कर देते हैं। जैसे गेज एक स्टैंडर्ड साइज में ही मिलता है। मान लीजिए कोई 50 mm का डायमीटर चेक करता है तो 50 mm का डायमीटर ही चेक करेगा। देख लीजिए इसमें मास्टरपीस का मतलब निश्चित है, तो किसी मास्टरपीस से तुलना करना तो है ना, तुलनात्मक है, मतलब तुलना का वो सिर्फ 50 mm का ही चेक करेगा। तो इस प्रकार हमारे तुलनात्मक में आ गया, या प्रत्यक्ष हो गया या प्रत्यक्ष हो गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा, मेजरिंग मेथड क्लियर हो गया होगा, मेजरिंग के टाइप क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब चलिए क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि डायरेक्ट मेजरिंग टूल। तो इसमें देख लीजिए स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर। आज बेसिक क्लास है आपकी, है ना।
कल से अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। आज आपकी बेसिक क्लास है, इसीलिए पहला क्लास बेसिक होता ही है, आपको पता ही होगा, है ना। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल, तो इसमें कैलिपर हो गया, टेलीस्कोपिक गेज हो गया। कंपैरेटिव मेजरमेंट में होता है आपका गेज होता है ना। फिर आपका है स्टील रूल बना होता है, आप क्वेश्चन आता है हमारा स्टील रूल बना होता है, स्टील रूल की बात की गई है। तो हमारी स्टील रूल स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील की बना होता है। इसमें क्वेश्चन है, लेकिन हम पहले स्टील रूल के बारे में बता देते हैं विधिवत आपको। आप नोट कर लीजिए पॉइंट टू पॉइंट, फिर हम बात करेंगे इसमें, है ना। तो आपके सामने फिगर ला के बताते हैं। तो फिगर आपके सामने आ चुकी है। तो पहले ये समझ लीजिए जो आपकी फिगर है ना, ये क्या है, स्टील रूल। तो स्टील रूल क्या है हमारा, एक प्रकार का डायरेक्ट मेजरिंग टूल। ओके, पहला पॉइंट हमारा डायरेक्ट मेजरिंग टूल है। ओके, ये बना किसका होता है, स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील का भी बना होता है। ओके, अच्छा, इसकी जो सतह होती है वो क्रोम फिनिश होती है। किस लिए, ये जंग से बचाने के लिए और अधिक चमकाने के लिए, है ना। किसकी फिनिश होती है, क्रोम फिनिश की। ओके, 3 पॉइंट क्लियर हमारे। चौथा पॉइंट है इसका लीस्ट काउंट। जो इसका लीस्ट काउंट होता है वो 0.5 mm या 1 यानी 1/64 इंच होता है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, इसकी जो साइज होती है वो हमारे ब्रिटिश में 6 इंच से 48 इंच तक आती है, और जो mm में होता है यानी मीट्रिक पद्धति में 150, 300, 600 mm में भी उपलब्ध होता है ना। इसकी जो थिकनेस होती है, थिकनेस मतलब समझ रहे हो, इसकी जो ये मोटाई है ना, ये इसीलिए मैंने 3D पिक लाया था, मैं 3D पिक लेकर आया हूँ जिससे क्लियर हो जाए। तो ये जो इसकी थिकनेस है ना वो 3/64 इंच होती है। कितनी होती है, 3/64 इंच। और जो इसकी बिथ होती है यानी चौड़ाई, यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक जो इसकी बिथ होती है वो 3/4 इंच होती है। तो ये क्लियर करके रखिएगा। ओके, जो इसकी ग्रेजुएशन होते हैं वो आपको पता ही है, 10 mm, 5 mm, 1 mm और 0.5 mm। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है कि स्टील रूल बना होता है। तो आपको बताया मैंने, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, स्प्रिंग स्टील का भी बना होता है। तो ये क्लियर। ओके, जंग से बचाने व अत्यधिक चमक के लिए स्टील रूल की सतह पर क्या करते हैं, तो हमारे क्रोम फिनिश करते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, स्टील रूल की लिस्ट काउंट होती है, तो आपको यहाँ पे पता ही होगा 0.5 mm और 1/64 इंच, है ना। तो ये दोनों चीज क्लियर। स्टील, और एक चीज और बता दें, जो हमारे स्टील रूल की होगी यानी जो स्टील रूल की लिस्ट काउंट होगी वही हमारे कैलिपर की भी लिस्ट काउंट होगी। क्योंकि आपको पता है कैलिपर हमारा प्रत्यक्ष माप हो, उसको मापने के लिए हम स्टील रूल का ही यूज करते हैं। तो जो स्टील रूल का लिस्ट काउंट होगा वही हमारे कैलिपर का भी लिस्ट काउंट होगा। ओके, स्टील रूल की थिकनेस व विड्थ आपको बताया था 3/64 इंच एंड 3/4 इंच। ओके, शॉर्ट रूल का प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट है। जो शॉर्ट रूल होता है उसका यूज कहाँ करते हैं, तो स्लॉट या ग्रुप को मापने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, स्लॉट या ग्रुप को मापने के लिए। कोई ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, आपको समझ में आसानी से आ रहा होगा। कोई टफ होगा तो फिर अच्छे से उसके लिए और टॉपिक क्लियर कराएंगे। श्रिंक रूल का यूज कहाँ करते हैं, तो मोल्ड या पैटर्न बनाने में। ओके, मोल्ड या पैटर्न बनाने में। अच्छा, एक चीज और इसमें लिख लीजिएगा, जो श्रिंक रूल होता है उसमें, श्रिंक रूल होता है उसमें जो संकुचन होता है वो 1/16 इंच से 3/16 इंच प्रति फुट संकुचन होता है। ये चीज लिख लीजिएगा श्रिंक रूल का। ओके, अब देख लिया अगला क्वेश्चन भी, गर्म धातु को मापने के लिए किस रूल का यूज करते हैं, तो ये भी हमारा श्रिंक रूल ही प्रयोग होता है ना। ओके, फिर अगला हमारा कैलिपर की लिस्ट काउंट लिया जाता है। तो मैंने बताया था ना 0.5 mm या 1/64 इंच, है ना। तो कैलिपर बना होता है माइल्ड स्टील का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कैलिपर का साइज जो लिया जाता है, तो लेग के पॉइंट से रिवेट के मध्य तक आपको दिखा देते हैं फिगर के साथ, है ना। तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे इसका कहीं पॉइंट होगा, सॉरी यहाँ पे सेंटर होगा यानी पिवट का, और यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा। तो इसके बीच में एक लेंथ डालिएगा, तो यहाँ से जो इसकी हो जाएगी ना लेग के पॉइंट से रिवेट के मध्य तक, है ना। तो ये इसकी साइज हो जाएगी। ओके, ये हमारा जैनी कैलिपर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बात और, जो कैलिपर होता है उसका यूज किस लिए करते हैं, तो लंबाई, व्यास वगैरह, चौड़ाई वगैरह भी सब कुछ ज्ञात कर सकते हो, है ना। तो ये आपका फिर अगला क्वेश्चन है कि स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर क्या होता है, कैसा होता है। तो ये प्रसिद्ध माप देता है। तो एक चीज नोट कर लीजिएगा कि जो हमारा कैलिपर होता है यानी ज्वाइंट के अनुसार 2 प्रकार का होता है। एक हमारा फर्म ज्वाइंट होता है, कि स्प्रिंग ज्वाइंट होता है। अच्छा, फर्म ज्वाइंट किससे जुड़ा रहता है, रिवेट से। और स्प्रिंग ज्वाइंट किसके साथ जुड़ा रहता है, स्प्रिंग व स्क्रू व पिवट फिन से। ओके, इतना चीज क्लियर है। इसकी विशेषता है यानी फर्म ज्वाइंट की विशेषता है बड़े जॉबों के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन जो स्प्रिंग ज्वाइंट होता है वो सिर्फ सीमित जॉब के लिए ही माप, यानी सीमित जॉब की ही माप ले सकता है। ओके, अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है यानी प्रयोग क्या है, तो जो हमारा फर्म ज्वाइंट है वो प्रसिद्ध माप नहीं दे सकता। क्योंकि फर्म ज्वाइंट में क्या होता है कि रिवेट हेड लगा होता है, तो हम कभी माप लेकर, मान लीजिए कोई माप आपने लिया
तो कहीं दूसरी जगह जा रहे हो तो वो इधर उधर खिसक सकता है। लेकिन स्प्रिंग ज्वाइंट में क्या होता है कि आप उससे स्प्रिंग से बिल्कुल टाइट कर देते हो, है ना, स्क्रू से टाइट कर देते हो तो स्क्रू नहीं घूमेगा, तो इससे बिल्कुल परिशुद्ध माप देता है स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर नहीं होता है तो स्किप कीजिए, वीडियो को देख लीजिए, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन है जेनी कैलिपर का अदर नेम क्या है? तो ऑडलेग कैलिपर, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर। तो ये 4 नाम से पुकारा जाता है। एक ये जेनी कैलिपर। ओके, फिर क्या है, किस कैलिपर के दोनों टांगे 45 डिग्री पर अंदर की तरफ मुड़ी होती हैं? तो ये हमारा इनसाइड कैलिपर होता है। एक चीज और जो मैंने जेनी कैलिपर आपको फिगर में दिखाया था, ये देख लीजिए, ये तो इसकी जो ये टांग अंदर की तरफ है, ये भी 45 डिग्री की तरफ जुड़ी मतलब मुड़ी होती है अंदर की तरफ, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज, जो जेनी कैलिपर होता है इसका यूज कहाँ करते हैं? तो समांतर लाइन खींचने के लिए भी यूज करते हैं। गोलाकार जो आपका सेंटर भी निकाल सकते हैं आराम से, है ना। इसकी एक टांग सीधी है आपको पता है, और एक 45 डिग्री पर अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। अच्छा, मैं आपको इनसाइड कैलिपर भी दिखा देता हूँ। ये आपका इनसाइड कैलिपर, ये भी दोनों 45 डिग्री पर अंदर की तरफ मुड़ी होती है। तो अब आपका डाउट सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब आपका भूल ही जा रहा था, आपका टाइम आ गया अब आपकी न्यूज के लिए। तो आपको न्यूज बता दें क्या इन्फॉर्मेशन था। तो आपको पता ही होगा कि आपका फर्स्ट चैप्टर थ्योरी समाप्त हो चुका है, यानी सेफ्टी समाप्त हो चुका है। तो अब उसकी टेस्ट लेने की बारी आ गई है हमारी। तो हम टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क लेंगे। 50 क्वेश्चन हो गए, 16 मई को टेस्ट होने वाला है। लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पे लिंक मिलेगा, वहां पे सारी प्रोसेस बताई जाएगी, है ना। तो आप टेस्ट आराम से दीजिए। 50 क्वेश्चन लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो को देखने के बाद ही जाइएगा टेस्ट देने, यानी 4 पार्ट में वीडियो है, तो वहां पे पूरा क्लियर किया गया है यानी सेफ्टी। फिर आप टेस्ट को दीजिएगा जिससे अच्छे से मार्क ला सको। तो आपको ये हमारा PDF प्राप्त करने के लिए आपको पता है टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, तो टेलीग्राम को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अभी तो ये बेसिक था, अब हार्ड आएंगे क्वेश्चन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।